गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता सती देवी चली और उन्होंने दो गलती विशेष रूप से कर दी। कौन कौन सी? पहले विश्वास की गलती, भगवान शिव की वाणी पर विश्वास ना करना पहली गलती है, और फिर जाकर के सीता माता का रूप धारण करना राम जी के सामने, ये दूसरी गलती। यही गलती उनके जीवन की मृत्यु का कारण बन गई है। कहते हैं ना, पति अगर पत्नी कोई पति की बात नहीं मानती, उसकी अवज्ञा करती है, उसकी बातों पर संदेह करती है, तो निश्चित रूप से उसको हानि उठानी पड़ सकती है। कल आपने श्रवण किया तो प्रीति का जो प्रीति में पति और पत्नी के बीच में जो प्रीति है, उसमें छल रूपी कपट, छल रूपी, जैसे जिस प्रकार से दूध में खटाई पड़ जाने से दूध फट जाता है, लेकिन दूध में पानी मिल जाने से दूध पानी को अपनी कीमत का बना देता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्तित्व में अगर किसी के कपट होता है तो उसका कपट वह दूध में पड़ने वाले खटाई के समान हो जाता है, यानी दूध फट जाता है। यानी प्रेम में अगर कपट है तो प्रेम एक दिन टूट जाएगा। जिस प्रकार से दूध में खटाई पड़ जाए दूध फट जाता है, उसी प्रकार से प्रेम भी नष्ट हो जाता है। तो पति पत्नी के बीच में होने वाला जो विश्वास है उस पर कपट नहीं होना चाहिए, ताकि वह निरंतर बना ही रहे। तो स्वामी जी कहते हैं यही जो अवस्था है तो माता पार्वती और शिव के बीच में हो गई, बात ना मानने के कारण। हृदय सोच समुझ निज करनी, चिंता अमित न जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव राम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतनी सोचती हैं, इतनी चिंतित होती हैं कि उनके चिंता जो है अपार है, अपार हो जाती है। चिंता कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि मेरे अवज्ञा करने से, राम की पत्नी बनने से शिव जी मुझे अब अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। हृदय सोच समझत निज करनी, हृदय में विचार करके माता पार्वती अपनी करनी को समझती हैं, सोचती हैं कि मैंने गलती किया है। चिंता अमित न जाय सुबरनी, चिंता इतनी है कि वर्णन करने का किया जाता नहीं है, वर्णन करने योग्य चिंता उनकी नहीं है, यानी अथाह चिंता है, अपार चिंता है। कृपा सिंधु शिवरा परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। कृपा के सिंधु हैं कौन? भोलेनाथ। मेरे अपराध को जानकर भी उन्होंने मुझसे कहा नहीं, यानी कि अपने आत्मा में ही, अपने मन में ही मेरे अपराध को उन्होंने सहन कर लिया। सहन करने के बाद क्या हुआ? शंकर रुख अब लोक भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। शंकर के रुख को अवलोकन करके भवानी ने समझ लिया कि प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी, यानी हृदय में की जो अकुलान, जो हृदय में जो उनकी दर्द हुआ, व्यथा हुई, उस विधा के प्रभाव से प्रभु मुझे तजे हूँ, तज दिए हैं। कहाँ से? बोले हृदय से तज दिए। और देखिए, मानना और ना मानना, किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना, ये दोनों संबंध हृदय से होते हैं। लोग तो मुंह से बड़ा बोलते हैं, हाँ हाँ महाराज जी बड़े प्यारे हैं, हमारा आपका रिश्ता बहुत रहेगा, टूटेगा नहीं। कहते हैं लोग ना, हमारा आपका रिश्ता बड़ा अटूट रिश्ता है इनसे। पर ये वाणी से कह रहे हैं कि हृदय से कह रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे पाखंडी ऐसे आते हैं, गलत रिलेशन बनाने वाले, रिश्ता बनाने वाले, और काम निकल जाता है, फिर पहचानते ही नहीं। तो कहते हैं ना कि हमारा रिश्ता कहाँ से होना चाहिए? वाणी से रिश्ता नहीं होना चाहिए, रिश्ता तो हृदय से, आत्मा से होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हॉट, दिल से रिश्ता होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बड़े रिश्ते बनाए जा रहे हैं, नीचे अंदर कपट छुपा हुआ है। शिव जी ने त्याग दिया माता को, कहाँ से? बोले हृदय से त्याग कर दिया। अब निज अग समुझी ना कछु कही जाई, तपई अवाइब उर अधिकाई। कहते हैं शंकर का रुख अवलोकन भवानी ने दिखा कि हृदय से मुझे त्याग दिया है, तब उनके हृदय में इतनी जलन हुई
इतनी जलन हुई कि असह्य जलन, मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पार्वती के हृदय में ऐसी जलन हुई जैसे कुम्हार की भट्ठी में आंबा जलता है। आंबा समझते हैं ना, कुम्हार जहाँ बर्तन पकाता है मिट्टी का, उसको आंबा कहते हैं। अब यहाँ महाराष्ट्र में क्या कहते हैं तो मुझे मालूम नहीं, आंबा कहते हैं। सीता माता के, सती माता के हृदय में वैसे ही जलन हुई जिस प्रकार से वह आंबा में जलन होती है। आंबा में जलन होने से, अग्नि प्रज्वलित होने से सारे के सारे मिट्टी के बर्तन पक जाते हैं। उसी प्रकार से माता सती के हृदय में जलन होने लगी और उनके नाक द्वारा गरम गरम सांस बाहर निकलने लगी। मानो ऐसा लगता है कि उनके हृदय में ही वो दावानल धधक रहा है। सांसें नहीं समाती है। ये बड़ी व्यथित हुई, बड़ी बेचैन हुई, पर क्या करती, कुछ सूझ नहीं रहा है। कौन समझाए इनको, कौन इनका ढास बताए। भीतर ही भीतर वह कुम्हार के आंबे के समान अत्यंत जलने लगी। सती ही सचोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वहां राम जी से मिलने के बाद सती माता सहित कैलाश जी, सती माता और शिव जी महाराज कैलाश पहुंच गए। और कैलाश पहुंचते पहुंचते जब जाना शिव जी ने कि हमारी देवी जो है बड़ी दुखी हैं, बड़ी चिंतित हैं, तब उनको अनेकों इतिहास, अनेकों पुराण जो है सुनाने लगे रास्ते में, कैलाश में, ताकि इनको कुछ शांति मिले, मन को जलन शांत हो। तहाँ पुन शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। ता शंभु ता पुन शंभु समुझपन आसन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। कहते शंभु जब कैलाश में पहुंचे तो एक वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। कथा सुनाया उन्होंने, लेकिन फिर उनको मालूम आया कि देवी जी को कथा सुना रहा हूँ, लेकिन हमारा एक संकल्प भी है कि इनको अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाऊंगा। ऐसे मन में विचार करके वो फिर से आसन जमा लिए और कई युगों के लिए ये समाधि इनकी बंध गई। समाधि बंधने के बाद भगवान शंकर अखंड समाधि में बैठ गए। सती माता का एक एक पल उनके बिना कई कई युगों के समान व्यतीत हो रहा है। सती माता सोचती है कि मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं अपने पति देवता को, मैंने अपराध किया है। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरण न को जान कछु जुग सम दिवस सराहि। सती ही बसहि कैलाश सब अधिक सोच मन माही, मरण को जान कछु जुग सम दिवस सराहि। कहते हैं कि सती माता सती जब अकेले हो गई, शिवी समाधि में हो गए, तब उनकी चिंता और भी बढ़ गई और भी विचार करने लगी, चिंतित होने लगी। मरण न को जान कर जुग सम दिवस सराहि। कहते हैं एक एक दिन उनके युग युग के समान व्यतीत होने लगा। नित्य नभ सोचु सती भरवारा, नित्य नभ सोच सती उर्भारा, कब जाए हो सुख सागर पारा। सती सोच रही हैं, भगवान इस समाधि में है और सती माता मन में विचार कर रही हैं कि मैं इस अपार सुख के भव से पार कब जाऊंगी। यानी कि सुख का जो हमारे पास सुख, जो चिंता रूपी सुख दुख है, उस दुख से पार होकर के सुख को कब प्राप्त करूंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मुनि पति बचन में सा कर जाना। कहते हैं मैंने जो अपराध किए हैं, दो अपराध मुख्य हैं। बोले रघुपति का अपमान, भगवान राम का अपमान किया है मैंने सीता के रूप धारण करके। दूसरा अपमान किया है शिव का, उनकी बातों को ना मान करके। इन दोनों बातों के, इन दो अपराधों के कारण मैं इतना चिंतित हो रही हूँ, कब मुझे यह चिंता से मुक्ति मिलेगी।
सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझे नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया बस मोहि। कहते हैं जो फल मुझे मिला है, कहते हैं जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। माता सती यही बात कह रही हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो फल मुझे मिला है विधाता ने मेरे कर्म के अनुसार दे दिया है, और जो कुछ उचित रहा सो मुझे मिला है। लेकिन अब ऐसा समझ करके माता सती कहती हैं कि शंकर विमुख जियाबस मोहि, अब मैं शंकर से भगवान से विमुख रहूंगी, इसलिए अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। पत्नी कोई पति से विमुख होकर के अगर रहती है तो देखते माता सती कह रही है कि उसको जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक उसमें बात आई है भागवत में, जब पति घर पे ना हो, परदेश हो या कहीं और स्थान में हो, तो 5 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। किसे के साथ? हास्यम पर गृहयानम तजेत प्रोसित भात्रिकः, दूसरे घर में जाना, सामाजिक उत्सव में जाना, खेल कूद में जाना, श्रृंगार करना और हंसी मजाक करना, इतने काम को उसको त्याग देना चाहिए जिस स्त्री का पति घर पे ना हो। पोषित भातृका, पति के ना रहने पर ऐसा करना चाहिए उस स्त्री को। भगवान श्री कृष्ण के जब महाभारत की हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण जब थे वहां, तब उनकी पत्नियां गोपियां जो हैं तो श्रृंगार को त्याग दी थी। उसी उद्देश्य में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इन 5 स्थानों को अपने स्त्री को त्याग देना चाहिए। जब पति साथ में न हो तो श्रृंगार न करे, दूसरे घर में न जाए, खेल कूद में भाग न ले और हंसी मजाक इत्यादि ना करे। वो ऐसे रहना चाहिए उसको पति के बिना। यहाँ पे क्या कह रही हैं? पति हमारे विमुख हो गए इसलिए मुझे जीने की इच्छा नहीं है। सती माता कह रही हैं कही ना जाए कछु हृदय गलानी, मन महुराम सुमिरे शयानी। शयानी का मतलब क्या है मालूम तुम्हें? महाराष्ट्र में शयानी का मतलब होता है घमंड, पर यहाँ शयानी का मतलब है कि बुद्धिमती। शयानी का मतलब समझदार। यहाँ पे कह रहे हैं गोस्वामी जी कि कहीं ना जाए कच्छ हृदय गलानी। सीता माता सती के हृदय में इतनी गिलानी हो रही है कि लगता है कि मैं कहाँ जाकर डूब के मर जाऊं, इतनी गिलानी है। मन महु राम सुमिरे शयानी। माता बुद्धिमती श्री पार्वती मैया मन में राम को सुमिरन करके कहती हैं कि मैं मेरे हृदय गिलानी मैं किससे कहूँ, बड़ा ही दुख प्राप्त हो रहा है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। कहते हैं रघुनाथ आप को वेद कहते हैं कि आप आरत को हरने वाले हो। आरत मतलब होता है दुख, यानी आरत को हरने वाले हो। और हे दीनदयाल प्रभु आप मेरे आरत को हर लो, यानी आप मेरे दुख को हर लो, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। या फिर कोई रास्ता बता दो कि मैं उसमें जाकर के अपना कल्याण कर लूं। तौमो विनय करऊं कर जोरी, छूटहूं बेगी दे यह मोरी। ऐसे उपाय करो हे रघुनाथ कि मैं आप हमारी विनती को सुन लो और ऐसी कृपा कर दो कि यह शरीर मेरा छूट जाए। अब मैं जीना नहीं चाहती। किसके बिना? शिव के बिना, यानी पति के बिना। पति ही सब कुछ है। कहते हैं ना कि उसमें एक मैंने गाना सुना था, उसमें गा रही थी अच्छा है या बुरा है मेरा पति मेरा देवता है। अच्छा हो या बुरा हो, आज मेरा पति मेरा देवता है। तो अब मैं विनय करती हूँ, जो हाथ जोड़ करके, हे प्रभु मुझसे मेरे प्रीतम रूठ गए हैं, इसलिए अब मुझे मृत्यु दे दो, मृत्यु प्रदान कर दो। लोग कहते हैं, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आपके यश गायन करते हैं और कहते हैं कि आप दीन दयालु हो। अगर आप दीन दयालु हो ऐसे मुझे मेरी गति कर दो।
जो मोरे शिव चरण स्नेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत ये हूँ। कहते हैं माता सती, अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से शिव के चरणों से प्रेम किया है तो हे रघुनंदन, मेरे वचन को सत्य कर दो, अभी सत्य कर दो कि मेरा ये शरीर छूट जाए, क्योंकि बिना शरीर को छूटे दूसरा जन्म लिए बिना शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे रघुनंदन, मेरे इस शरीर को त्याग करवा दो। थोड़ी दो ही गलती हुई माता, ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, परंतु इस गलती के परिणाम इतना भयंकर हो रहा है। तो सब दर्शी सुनि प्रभु, करहु सुबेगी उपाय, होई मरनु जहि बनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। हे समदर्शी प्रभु, माता पार्वती जी प्रार्थना कर रही हैं, प्रेयर कर रही हैं भगवान राम से, हे प्रभु आप सुन लीजिए मेरी विनती और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम की मैं सती स्वरूप में असही विपत्ति से दूर चली जाऊं। यानी कि शिव के वियोग में ये एक पल भी जीना नहीं चाहती हैं। हाँ, शिव के बिना ये रहना नहीं चाहती हैं। अपराध तो हो गया, लेकिन क्या करें। यही भी दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। कहते हैं गोस्वामी जी कि प्रजेश कुमारी यानी कि दक्ष कुमारी स्त्री सती माता बहुत दुखी हैं, इस प्रकार से बहुत दुखी हो रही हैं। उनका दारुण दुख जो है इतना भारी है कि अकथनीय है, कह नहीं सकती। यानी कि उनके शरीर में ऐसा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, मानो कई हजार बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया उनको है। एक बिच्छू डंक मारती कैसा लगता है, बड़ा आराम मिलता है ना? है नहीं, आराम नहीं मिलता, हराम हो जाता है आराम। तो एक साथ अगर एक बिच्छू डंक मारने पर आराम हराम हो जाता है, तो बताओ 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे तो कैसा होगा। सेम पार्वती माता की स्थिति वही हो रही है कि हमारे प्रभु हमसे रूठ क्यों गए हैं। तेहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। कहते हैं कि बीते सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी, उनको इतना दारुण दुख हुआ था कि उनका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन 36,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। यानी 36,000 वर्ष जब बीत गए, भगवान शिव जी ने देखा कि हमारी देवी क्या कर रही हैं। जब समाधि खुली तब भगवान शिव ने अपने प्रभु के नाम का स्मरण किया। माने समाधि में ये सो गए हो, इनको 36,000 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला, समाधि में ऐसे लीन हुए। जब समाधि खुली, देखिए समाधि खुले या निद्रा खुले दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। ये व्यक्ति सोता कौन है मालूम है आपको? क्यों सोता है? क्योंकि यह व्यक्ति जीवन और जीवन में जो भी जीव हैं सब सोते हैं, क्योंकि वह परम आनंद प्रदान करने वाले परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है। अविनाशी कौन है? बोले परमात्मा, और जीव उसका अंश। तो यह जीव उस अंश से मिलने के लिए ही दिन में 24 घंटे में 5 घंटे, 7 घंटे या 4 घंटे उस परमात्मा से मिलने के लिए ही ये समाधिस्थ होता है, यानी सो जाता है। अगर मान लो न सोए तो क्या हो जानते हैं? या तो विक्षिप्त हो जाएगा या पागल हो जाएगा, दो में हो जाएगा। इसलिए 24 घंटे में 5 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए वो अपने परमात्मा रूपी पिता से मिलने के लिए यह जीवात्मा जाता है, इस शरीर को त्याग कर जाता है। यानी पंच प्राण वायु तो रहती हैं, इंद्रियां भी साथ में रहती हैं, लेकिन यह परमात्मा से मिलने के लिए स्वयं जाता है। ये सत्य है। अगर व्यक्ति न सोए ना तो पागल हो जाएगा या तो विक्षिप्त हो जाएगा, दो में एक हो जाएगा, अगर परमात्मा से कांटेक्ट ना हो उसका। तो समाधि में हर कोई जाता है। सोने का मतलब आराम करना नहीं है, समाधि में परमात्मा से मिलन है, ये शाश्वत है, कोई इसको त्याग नहीं सकता। बिना सोए कोई रह सकता है क्या? धरती कोई भी जीव नहीं रह सकता। क्यों? परमात्मा का अंश है, उससे मिले बिना नहीं रह सकता। समाधि खुलने के बाद भगवान शिव ने क्या पुकारा, देखिए। राम राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। यानी कि वो समाधि से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि समाधि खुली प्रभु की, शिव जी की, तो राम नाम का स्मरण करते हैं
पर सती माता कहती हैं कि मैं जान गई, जगतपति जाग गए हैं। एक तो समाधि बोल रहे हैं, दूसरे पर जगने के बोल रहे हैं। और जगने के बाद क्या करना चाहिए, चाहे मैं हूँ, शिव जी हों, कोई संसार के लोग हों, जैसे भी अपने खटिया से उठते हैं, बेड से उठते हैं, जैसे निद्रा खुलती है, उनको राम नाम का जप करके ही धरती पर पाँव रखना चाहिए। ये बात उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए, पर कौन मानता है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो राम जैसे भक्त हैं, राम जैसे शिव जैसे राम का भक्त जो है, वही लोग प्रभु का राम का नाम प्रातःकाल लेते हैं। सबसे पहले जब उठे तो अपने खटिया से, बेड से, दोनों हाथों का दर्शन, क्योंकि दोनों हाथों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। ऐसा करने पर फिर धरती माता से क्षमा प्रार्थना कि अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण, इसके बाद धरती पर पाँव रखें, फिर चल दें। उसका मंत्र है कुछ, पर अगर मान लो नहीं मंत्र आता किसी को, तो ऐसे भी हाथ देख लें अपना, क्योंकि सुबह सुबह किसी कलमुहे का मुंह ना देखना पड़ जाए, हैं किसी पापी के सुबह सुबह तो पूरा दिन खराब चला जाएगा। इसलिए पहले अपने हाथों को देखो, इसके बाद प्रभु को दर्शन करना चाहिए, इसके बाद दर्पण में जाकर के स्वयं अपना दर्शन कर लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं लोग सुबह सुबह किसी और का मुख ना देख जाए। तो शिव जी भगवान जो है सुबह सुबह उठते हैं, समाधि से उठे तो भगवान राम का नाम जप रहे हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगति पति जागे, जाय शंभु पद बंदों की नासन, मुख शंकर आसन दीना। यानी कि भगवान शिव के जानने पर जग गए हैं, ऐसा सती माता ने जान लिया। कहे जाना कि जब भगवान शिव जगे समाधि से, तो राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम जपने लगे। सती माता समझ गई कि जग गए प्रभु। तो अपने पति के जग जाने पर उनकी पत्नी जाकर के अपने पति को प्रणाम किया। पत्नी का धर्म है कि सुबह सुबह उठ करके अपने पति को प्रणाम करे, गाली ना देने लगा सुबह सुबह के दूध नहीं लाए तुम, अभी तक चाय बनाना है मुझे। तो प्रणाम करना चाहिए। देखिए हमारी भारतीय माताओं का, देखो हमारी भारतीय माताओं का ये संस्कार है। भारत देश में, भारत देश की महत्व क्यों है, भारत में राम क्यों जन्म लेते हैं, क्योंकि ऐसी मैयाओं के गर्भ से ही राम प्रभु भगवान सोचते हैं कि मैं माँ बनाऊं, जो अपने पति की भक्त हैं। भगवान ज्यादा अपने पति की भक्ति करती हैं, ऐसी माताओं गर्भ से प्रभु राम जन्म ले लेते हैं। तो अपने पति का चरण बंधन करती है माता सती, और जब सती माता चरण बंधन करती हैं तो भगवान शिव कहते हैं देवी सामने बैठ जाओ, थोड़ा दिन, बहुत 36,000 वर्ष बाद देख रहा हूँ, थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा वार्तालाप हो जाएगी। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। सती जी ने जाना कि प्रभु जाग गए हैं, उनको प्रणाम किया। शिव जी ने उनको आसन बैठाकर सामने बिठा लिया। कहने लगे, क्या कहते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजे से भये तेहि काला, हा देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। माता सती जब सामने बैठी तो भगवान ने कहा, आओ देवी कुछ भगवान के रस से युक्त कथा कर लेते हैं। भगवान शिव का रस आने लगे, अब माता सती सुनने लगी। उसी समय क्या हुआ कि संदेश आ गया, माता जी के पास एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा गया कि हे देवी, आपके पिता जो हैं तो दक्ष प्रजापति जो हैं तो प्रजापतियों का राजा बना दिए गए हैं। किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा यह प्रजापति जो हैं तो सब प्रजापतियों के नायक बना दिए गए हैं, इसलिए बड़ा भारी उत्सव होने वाला है वहां। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अवमान हृदय तब आवा, नहीं को असिज जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। कहते हैं जैसे ही ब्रह्मा जी के द्वारा माता सती के पिता को प्रजापतियों का आधिपत्य बना दिया गया, यानी प्रजापतियों का सम्राट बना दिया गया, राजा बना दिया गया, और राजा बनने के बाद अब इनका तो अभिमान जाता ही नहीं, अभिमान बढ़ गया, घमंड बढ़ गया, और अभिमान के बढ़ जाने पर इन्होंने बहुत बुरा काम कर डाला है। गोस्वामी जी कहते हैं कि को नहीं को असे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि पद नाही। यानी कि ऐसा कोई संसार में नहीं है जो प्रभुता को पाकर, पद को पाकर के घमंडी ना हो जाए। तो दक्ष भी ऐसे हो गए घमंडी। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करने लगे बड़े जाग,
नेवते सादर सकल सुर ते पावत मख भाग। दक्ष प्रजापति जब अपने गद्दी को प्राप्त किए तो उन्होंने कहा मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ करने लगे। सारे ऋषि महात्मा संत लोग सब उनके यज्ञ में आ गए, यज्ञ करने के लिए, मंत्र बोलने के लिए आ गए। इन्होंने सबको निमंत्रण दिया, समझ देवी देवताओं को, लेकिन 3 लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। किसको? बोले ब्रह्मा जी को, शिव जी को और भगवान विष्णु को। 3 लोगों को, 3 देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुहि समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। कहते इनकी यज्ञ में सबको निमंत्रण मिला। कौन कौन है? बोले किन्नर को मिला, नाग को मिला, सिद्ध को मिला, गंधर्वों को भी निमंत्रण मिल गया। और बुद्धि समेत चले सुर सर्वा। कहते हैं अपनी पत्नियों के साथ में समस्त देव उनकी यज्ञ में भाग लेने के लिए चल पड़े, यानी यज्ञोत्सव देखने के लिए चल पड़े। लेकिन बिरंच शिव महेश इन तीनों को, बिहाई इन तीनों को नहीं बुलाया गया। ये देवताओं ने नहीं गए, 3 देवता वहां नहीं गए। सती बिलो क्यों व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनाना। सबको ये मालूम है कि पत्रिका शिव जी के यहाँ नहीं पहुंची, शिव जी का निमंत्रण नहीं मिला है। तो क्या कहे लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने जब उन सती के पिता घर में जा रहे हैं, उनको मालूम है कि पिता ने बेटी को निमंत्रण नहीं दिया है, तो आस पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, उनको टच करके जा रहे हैं। सती मैं जा रही हूँ तेरे पिता के यहाँ, तुझे नहीं बुलाया गया क्या? कुछ तो ऐसा बोल देती विमान से ऊपर से, और कुछ तो मुंह मटका के चली जाती, मतलब सती में जलन ताकि पैदा हो जाए। तो विमान जो जा रहे हैं, रास्ते तो बहुत से, लेकिन विमान वहाँ से निकल रहे हैं जहाँ से पार्वती माता नीचे बैठी हुई हैं। पार्वती ने देखा, महादेव ये आज विमान मेरे पिता के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं इतने? शिव जी ने कहा पता नहीं देवी, मुझे तो नहीं मालूम। तब तक एक ने हाथ उठाया, ए सखी सती सुन, तू क्या कर रही है? तेरे पिता के घर में बड़ी भारी यज्ञ हो रही है, तू यहाँ बैठे बैठे क्या करे? तू नहीं चलेगी क्या? अच्छा मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रही है, मुझे बुलाया नहीं। तब अपने पति देव से पूछा, देव प्रभु मेरे पिता के यहाँ चली जाऊं क्या मैं? सती बिलो को व्योम विमाना जात चले सुंदर विदनाना। कहते हैं सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊं क्या? सुर सुंदरी करहि कल गाना सुन श्रवण छूट मुनि ध्याना। कहते हैं सुंदरियों, उन देवताओं की स्त्रियां जो विमान से जा रही थी, इतना सुंदर गीत गा रही थी कि उस गीत को सुनकर के मुनियों का ध्यान टूट जाता था। यानी कि बहुत कोलाहल, बहुत हलचल हो रही है उस स्थान में, उस मार्ग में। पति परित्याग हृदय दुख भारी पूछूं तब शिव कहूं बखानी। पिता आज्ञा जग सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयस देहि कछु दिन जाय रहो मिसियहि। सती माता कहती हैं, हे परिदेवता, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाकर के भाग ले लूँ, जाकर उसमें उत्सव में सम्मिलित हो जाऊँ। जो महेश मोहि आयस देहि कछु दिन जाय रहूं मिसियहि। कुछ दिन वहां जाकर मैं रह लूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अपने पति से पूछा उन्होंने ऐसा। पिता जग सुन कछु हर्षानी। पहले तो दुखित थी बहुत, पति हमारे रूठे हुए, परंतु जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं ऐसा जानकर के बेटी बड़ी हर्षित हुई। यानी पापा के घर में कोई काम हो तो बेटी को बहुत खुशी होती है कि आहा अब जाने मौका मिल गया जाने के लिए मैके में। वैसे खुश हो रही हैं देवी जी। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहाई न निज अपराध विचारी। पर कह नहीं पाती, उनसे आज्ञा नहीं मांग पाती। वैसे भी ठाकुर जी रूठे हुए हैं, बोले बाबा मैं कैसे मांगू? पर मन में बड़ा अच्छा है कि कहीं कह देख चले जाओ तुम भी, सब तू जा रही हैं इसी विमान में बैठ जाओ तुम, नंदी के साथ ले आने की क्या आवश्यकता है? पर कहते नहीं, प्रभु समाधि में बैठे हुए हैं। तब पूछती हैं जाकर संकोच बस, प्रभु जाऊं क्या? पति परित्याग हृदय दुख भारी कहाई न जाय निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रसानी। कहती पति से आज्ञा नहीं प्राप्त कर रही हैं, मांग नहीं रही हैं, पूछ नहीं रही हैं, क्योंकि पहला का अपराध इनको याद है। फिर क्या हुआ,
कुछ दिन बाद सती बड़े प्रेम से सनी हुई वाणी से कहा, क्या बोली? पिता भवन उत्सव परम प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। कहते हैं प्रभु बहुत संकोच करके कहा, बड़े प्रेम से, प्रभु मेरे पिता के घर में उत्सव हो रहा है, अगर आप कृपा करके कहें तो मैं उसको देखने चली जाऊं, आदर सहित उसे देख के आ जाऊं। कहूँ कि मोर हूँ मन भावा, यानुचित नहीं ने बत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हारे बिसराई। शिव जी ने कहा, आज तक माता पार्वती से जो बात शिव जी ने नहीं कही थी वो आज बता रहे हैं कि देवी बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए, चाहे अपने पिता का ही घर क्यों ना हो। अगर मान लो पिताजी बेटी से बड़ा प्रेम करते हैं तो पहला लेटर तो बेटी घर में जाएगा ना। अगर प्रेम करते हैं तो, और इग्नोर करते हैं तो नहीं जाएगा। तो पिता ने तो यहाँ पे इग्नोर किया है भाई, बता रहे हैं कि इग्नोर क्यों किया, यहाँ बता रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी सुनो, सबको पत्रिका गई है लेकिन कैलाश पर पत्रिका नहीं आई, क्या बात है इसका? तो बताते हैं कि देवी मैं एक बार गया था। कहाँ? बोले आपके पिता के घर में, आप नहीं थे, आप तो कैलाश में थे, मैं अपने पिता के घर में गया था। वहां पर आपके पिताजी दक्ष प्रजापतियों के आधिपत्य बन गए थे, तो उनको बड़ा घमंड बढ़ा हुआ था। मैं, शिव जी और ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए, सारे देवता भी वहां बैठे हुए थे। जैसे ही दक्ष प्रजापति की एंट्री हुई उस सभा में, सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन मैं शिव जी और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए। तब दक्ष प्रजापति ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, यानी शिव जी को बहुत बुरा भला कहा, बहुत डांट फटकार किया। और वहां पर मानो ऐसा लग रहा था कि शिव जी रुद्रगणों में और दक्ष प्रजापति के सैनिकों में महाभारी युद्ध हो जाएगा। युद्ध तो नहीं हुआ, परंतु बड़ी बड़ी बातें हो गई दोनों तरफ से, हैं? तू और मैं की बातें हो गई। उसने एक दूसरे को श्राप दे डाले हैं। शिव जी ने श्राप दिया, जाओ दक्ष प्रजापतियों, आप सब चाटुकार हो जाओगे। दक्ष प्रजापति क्या है? बोले ब्राह्मण है। शिव जी ने ऐसा आशीर्वाद दे, जाओ तुम ब्राह्मणों को कभी संतोष होने वाला नहीं है, भिक्षा मांगते रहोगे, फिर पेट भरने वाला नहीं। ऐसा शिव जी ने श्राप दे दिया। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया, जाओ तुम सब जो शिवगण हैं सब पाखंडी हो जाओगे, धूल लपेटे रहोगे और घूमते रहोगे, जहां तहां भ्रमण करते रहोगे। ये दोनों आप दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। श्राप देने का मतलब क्या है? आज की इसमें परिवेश में मारपीट, मान लो आज किसी में मारपीट हो जाए, ये दो श्राप देने का मतलब क्या है? बहुत क्रोध आने के बाद व्यक्ति किसी को श्राप देता है। तो दोनों ने श्राप का आदान प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई ये तो सभा कौन सी है, श्राप सभा है कि शपथ सभा है? ऐसा करके भगवान शिव इत्यादि अपने गणों को समझाया। बोले ए नंदी भृंगु, युद्ध मत करो, चलो हम लोग सभा से निकल चलते हैं, मेरी वजह से सभा का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इनका उत्सव। शिव जी बोले कि उस समय से तुम्हारे पिता दक्ष जो हैं हमसे बैर करते हैं, और बैर करने के प्रभाव से आपको पत्रिका नहीं दिया, और आप अगर इस समय वहां जाओगी तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि हम मुझसे बैर करने की वजह से आपके पिता आपसे भी बैर करते हैं, तभी तो आपको बुलाया नहीं। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं शिव जी महाराज, कहोनी कि मोर हो मन भावा, यह अनुचित नहीं सेवत पावा। ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, तेहि ते आजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहूं भवानी, रहन शील स्नेहु न कानी। कहते हैं ब्रह्म सभा इत्यादि, एक बार ब्रह्मा की सभा में हमने अप्रसन्न हो गए थे, उसी से आपको अपमान करने के लिए उन्होंने बुलाया नहीं है, इसलिए देवी वहां मत जाओ। हे देवी, जो अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहां शील स्नेह ही रहेगी, और नाम मर्यादा की ही आपका जो है नाम मात्र का आपका सम्मान होगा, यानी हृदय सम्मान नहीं होगा। और सम्मान हृदय से होगा कि नहीं होगा, इसकी सारा विवरण आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।